देश की राजनीति में जब भी किसी बड़े नाम की बात होती है तो उसके साथ वीआईपी संस्कृति, भारी सुरक्षा और दिखावे की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है। लेकिन कभी कभी राजनीति के शोर के बीच ऐसे दृश्य भी उभर करके सामने आते हैं जो इस सोच को तोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा बुधवार को धार्मिक नगरी वृंदावन में देखने को मिला, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ना किसी लाव लश्कर के साथ दिखे, ना किसी कड़े सुरक्षा घेरे में दिखे, बल्कि एक आम श्रद्धालु की तरह कृष्ण नगरी की गलियों में नजर आए। और निशांत कुमार का यह सादगी भरा अंदाज लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बुधवार को निशांत कुमार वृंदावन पहुंचे और परिवार के साथ कई प्रमुख मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उनका व्यवहार और रहन सहन पूरी तरह सामान्य रहा। आमतौर पर आप जब देखते होंगे कि बड़े राजनीतिक परिवार के जो लोग होते हैं उनके चारों ओर कड़ी सुरक्षा और विशेष प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, लेकिन निशांत कुमार की यह यात्रा बिल्कुल अलग रही। वे बिना किसी तामझाम के वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा से घूमते नजर आए और कई जगह तो पैदल चलते हुए भी दिखाई दिए, आराम से, बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई तामझाम नहीं। सामने आई तस्वीरों में आप देख रहे होंगे और वीडियो में देख सकते हैं कि निशांत कुमार कृष्ण नगरी की गलियों में आम श्रद्धालुओं की तरह घूम रहे हैं। वे जल निकायों के आसपास भ्रमण करते हैं और मंदिरों के रास्तों पर ई रिक्शा से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ना तो उनके साथ कोई भारी सुरक्षा घेरा था और ना ही किसी तरह का कोई विशेष प्रोटोकॉल। और यही वजह रही कि स्थानीय लोगों के लिए यह दृश्य हैरान करने वाला साबित हुआ और कई लोगों ने पहली बार किसी बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य को इस तरह से बेहद साधारण अंदाज में घूमते हुए देखा। आपको बता दें कि वृंदावन यात्रा के दौरान निशांत कुमार ने आध्यात्मिक वातावरण में समय भी बिताया और शांत भाव से दर्शन पूजन किया। और उनकी यह सादगीपूर्ण मौजूदगी न सिर्फ चर्चा का विषय बनी बल्कि समाज को एक अलग संदेश देती भी नजर आई। लोग कहते ये भी दिखे कि सत्ता के करीब रहने के बावजूद इस तरह का साधारण जीवन आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि निशांत कुमार वैसे भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी बहुत ही कम देखने को मिलती है और वे निजी जीवन में सादगी पसंद माने जाते हैं। और अब तक उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी हुई है। हालांकि बिहार की राजनीति में समय समय पर उनके नाम को लेकर के चर्चाएं जरूर होती रही हैं। राजनीति से दूर होते हुए भी निशांत कुमार अब तक आपको बता दें कि अधिकतर समय निजी जीवन और आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताते आए हैं। उन्होंने कई मौके पर साफ कहा है कि उनकी राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं है और वे एक शांत और साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी के बाद राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही हैं। वृंदावन की यह यात्रा आपको बता दें कि ऐसे समय में हुई है जब बिहार की राजनीति में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। माना जा रहा है कि राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री से पहले उन्होंने वृंदावन पहुंच करके बांके बिहारी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। कई लोग इस सादगी को नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से भी जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि पिता की तरह यानी कि नीतीश कुमार की तरह बेटे भी बेहद सरल और दिखावे से दूर, साफ सुथरे तरीके से नजर आए। उनकी झलक साफ निशांत कुमार में दिखती है, नीतीश कुमार वाली झलक। वहीं जेडीयू से आपको बता दें कि सूत्रों से जो खबर निकल करके सामने आई है वो ये है कि इस साल मार्च में दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इसी दौरान कहा जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पद को लेकर के भी ऐलान संभव है। ऐसे में कहा जा रहा है या कह लीजिए कि ये चर्चा तेज है कि निशांत कुमार को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में भूमिका को लेकर के एक स्पष्ट संदेश दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये खबर चल रही है कि निशांत कुमार की जल्द ही एंट्री होने वाली है। तो कुल मिलाकर के वृंदावन की यह यात्रा निशांत कुमार की सादगी और निजी जीवन के प्रति झुकाव और आध्यात्मिक सोच को एक बार फिर से सामने लाती है, जैसा कि वो रहते आए हैं। साथ ही यह यात्रा बिहार की राजनीति में उनके भविष्य को लेकर के चल रही चर्चाओं को भी नई दिशा देती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति में एंट्री से पहले वो बांके बिहारी का दर्शन करने पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो देखना होगा अब कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कब होती है और निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री करते हैं तो उन्हें कौन से पद दिए जाते हैं, विरासत को वो कैसे संभालते हैं और कब तक ये पूरी प्रक्रिया आती है सामने लोगों के बीच। यानी कि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।